फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम इन एएस एजुकेशन क्लासेज। दोस्तों, इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया था वो था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर की स्ट्रक्चर क्या होती है वो हमने पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रोसेसिंग ऑफ हियरिंग। हियरिंग की जो प्रोसेसिंग होती है वो कैसे कंप्लीट होती है, कैसे हमको सुनाई देता है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें, जिससे जब कोई हम नया वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रोसेसिंग ऑफ हियरिंग। इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें देखा था जो ह्यूमन की जो ईयर है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। 3 टाइप में ये डिवाइड होती है: एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर में जो था वो ये वाला पार्ट होता है जिसको पिन्ना बोलते हैं और ऑडिटरी कैनाल होती है। मिडिल पार्ट में ये होता है आपका मिलियस इनकस और स्टेप 3 बोन्स होती है, यूस्टेशियन टीब होती है और ये कॉकलिया होता है जो क्वाड लाइक स्ट्रक डिग्री जलेबी की तरह, इसको हम कॉकलिया बोलते हैं। और ये सेमी सर्कुलर 3 कैनाल दिख रही हैं, ये बॉडी को बैलेंसिंग करने का वर्क करती है। इसमें लिक्विड बना रहता है जो बॉडी को बैलेंसिंग करने का वर्क करती है। अब बात करते हैं कि हम प्रोसेसिंग ऑफ हियरिंग कैसे होती है, हमको सुनाई कैसे देता है। सपोज दैट मैं आपको बता दूं कि ये साउंड्स लगे हुए हैं, स्पीकर लगे हुए हैं, यहाँ से साउंड्स प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड्स वेव प्रोड्यूस हो रहा है। आप जानते हो कि साउंड्स वेव है वो रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन में चलते हैं, रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन में चलते हैं। ये साउंड्स वेव को कलेक्ट करने का वर्क करता है आपका पिन्ना। पिन्ना क्या होता है? पिन्ना क्या है? साउंड्स वेव को कलेक्ट करने का वर्क करता है। साउंड्स वेव को कलेक्ट करता है आउटर एनवायरनमेंट से जो साउंड्स वेव आ रही है उसको ये कलेक्ट करने का वर्क करता है। ये छोटा होता है जबकि कई एनिमल्स उनमें ये बड़े बड़े होते हैं, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं कि कितना हमें साउंड सुनना है कितना नहीं सुनना है। वो इसको बंद भी कर लेते हैं, खोल भी लेते हैं। जैसे गाय भैंस हाथी वगैरह, हाथी के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो बहुत ही कम साउंड्स को भी सुन सकता है। जो वेव्स होती है वो 20 हर्ट्ज से नीचे होती है उनको भी सुन सकता है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है उनको भी सुन सकते हैं। लेकिन ह्यूमन ईयर ऐसा नहीं कर सकता। ह्यूमन ईयर केवल 20 से लेकर के 20,000 तक की हर्ट्ज को, 20 से 20,000 हर्ट्ज की जो वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, उनको ही ये सुन सकता है। तो साउंड वेव सबसे पहले पिन्ना ने कनेक्ट की। पिन्ना कनेक्ट करने के बाद वो इसको एंटर कर देता है इस ऑडिटरी कैनाल में। ऑडिटरी कैनाल 2 से 3 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसमें साउंड वेव जाने के बाद ये जो मेम्ब्रेन्स दिख रही है आपको, जिसको मैंने बताया था आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जाकर के ये टकराती है, उस पर प्रेशर डालती है और साउंड वेव होती है वो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में चलती हैं, जैसे कि इस प्रकार। इस प्रकार ये जो जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है इसको अपन बोलते हैं कंप्रेशन, और ये जो डेंसिटी कम है इसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में ये साउंड से चलती हैं। यहाँ पर जो कंप्रेशन होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, रेयर फ्रैक्शन की डेंसिटी कम होती है। तो जब साउंड वेव इसमें जाते हैं अंदर की तरफ तो इससे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कि जिसको हम कान का पर्दा बोलते हैं उससे ये टकराते हैं। जब ये टकराते हैं तो टकराने पर जैसे कि मान के चलिए कंप्रेशन यहाँ पर टकराया, तो कंप्रेशन का क्या है, वो प्रेशर ज़्यादा होता है। प्रेशर ज़्यादा होता है तो ये अंदर की तरफ इसको पुश करता है इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। तो ये जब कंप्रेशन का जो एरिया है वो यहाँ पर टकराया और ये अंदर पुश हो गई, अंदर की तरफ चली गई, यानी कि अंदर की तरफ झुक जाती है प्रेशर की वजह से। और प्रेशर की वजह से जो झुक जाती है तो साउंड वेव को अंदर की तरफ इसकी तरफ मिडिल ईयर में ट्रांसफर कर देती है। और जब रेयर फ्रैक्शन का जो जोन आता है तो भी ये फिर वहाँ पर प्रेशर लो हो जाता है तो ये बाहर की तरफ आ जाती है। ध्यान से सुनना कि जब यहाँ पर कंप्रेशन का जो जोन होता है, कंप्रेशन का एरिया होता है, तो ये अंदर की तरफ प्रेशर ज़्यादा होता है कंप्रेशन का, तो ये अंदर की तरफ चली जाती है। और जब रेयर फ्रैक्शन का होता है तो ये बाहर की तरफ आ जाती है और जो साउंड्स वेव है उनको मिडिल ईयर में ट्रांसफर कर देती है। मिडिल ईयर में 3 बोन्स पाई जाती है, मेलियस इनकस स्टेप्स, मिस के नाम से जिसे हम जानते हैं, मेलियस इनकस स्टेप्स। वो इस साउंड्स वेव को कैप्चर कर लेती हैं, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन को। और इनका जो वर्क होता है वो होता है कि सबसे पहले मिलियस इसको कैप्चर करेगी। मिलियस कैप्चर करने के बाद ये वाइब्रेट होने लगती है, वाइब्रेट। जैसे ही ये जो कंप्रेशन वाला एरिया यहाँ पर आता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होने लगती है, वाइब्रेट।
वाइब्रेट करना ही हमारा मेन मकसद होता है। वाइब्रेट करने से साउंड वेव प्रोड्यूस होती है, तो वाइब्रेट होती है, वाइब्रेट होने के बाद ये मिलियस तक जाती है। मिलियस जो बोन है वो वाइब्रेट होने लगती है, और मिलियस वाइब्रेट होने के बाद इनकस पे जाती है, इनकस भी वाइब्रेट होने लगती है, और इनकस के बाद ये स्टरप पे जाती है, यानी कि स्टेपलिश बोन्स पे जाती हैं, वे भी तीनों वाइब्रेट होने लगती हैं, तीनों वाइब्रेट हो जाती हैं। तो क्या ये साउंड की जो वेव से इसको एम्पलीफाई कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, इसको कई गुना तक ये बढ़ा देती हैं। अब साउंड वेव एम्पलीफाई हो गई। एम्पलीफाई होने के बाद कभी कभार क्या होता है कि ये यूस्टेचियन ट्यूब है, जब यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है, जैसे कोई धमाका हुआ बाहर तो हमारी आह निकल जाती है, आह ये क्या हुआ, तो जो साउंड्स वेव है वो हमारे अंदर भी जाते हैं, तो जो प्रेशर है, प्रेशर को यहाँ पर भी यूस्टेचियन ट्यूब है उसको मेंटेन करता है इधर से उधर से, अदरवाइज नहीं मेंटेन कर पाता तो कान के पर्दे कभी कभार ध्वनि से फट जाते हैं। तो हमारे जो अंदर से जो साउंड्स जाती है और कान से जो साउंड जाती है वो एक दूसरे को यहाँ पर जा करके ये मेंटेन कर देती हैं, जिससे कान का पर्दा है वो फटता नहीं है, और जो साउंड्स वेव है वो अपने प्रेशर को मेंटेन कर लेती है। प्रेशर को मेंटेन करने के बाद ये जो यूस्टेचियन ट्यूब है, कभी कभार क्या होता है कान का पर्दा है वो फट जाता है, छिद्र हो जाते हैं, होल हो जाते हैं, तो हम जो कुछ ड्रॉप वगैरह डालते हैं वो सीधे हमारे थ्रोट में जाता है। ये जो यूस्टेचियन ट्यूब है वो हमारे गले से जुड़ी रहती है। जब हम इसमें कुछ डालते हैं तो जब ये कान के पर्दे रैप्चर हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं तो ये सीधा इसमें थ्रोट में जाता है यूस्टेचियन ट्यूब। तो यूस्टेचियन ट्यूब का मतलब होता है कि ये प्रेशर को मेंटेन करने का वर्क करती है। अब इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। इसके बाद ये यहाँ पे ओवल विंडो लगी रहती है, ओवल टाइप विंडो। ये ओवल टाइप विंडो जो होती है यहाँ से साउंड वेव आए और इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इसमें एक लिक्विड भरा रहता है, पेरीलिम्प वगैरह ये जो भरी रहती है वो यहाँ से जाती हुई कॉकलिया, ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रही है इसको कॉकलिया बोलते हैं। जलेबी के आकार की ये होती है, इसको अपन कॉकलिया बोलते हैं। इसमें जब ये जाती है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करती हुई यहाँ घूमती हुई, ये दो नलिकाएं होती हैं यहाँ पर, दो 1 और 2, दोनों ही में लिक्विड भरा रहता है, फ्लूइड भरा रहता है, फ्लूइड्स जो होता है वो भरा रहता है, और यहाँ पर कॉकलिया की तरफ जाती है। कॉकलिया में यहाँ पर ऑडिटरी नर्व्स पाई जाती हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस हुए वो ऑडिटरी नर्व्स को जाते हैं। ऑडिटरी नर्व्स उनको आइडेंटिफाई करती है और ब्रेन को ट्रांसफर कर देती है। यहाँ से जो नर्व्स हैं वो ब्रेन की तरफ जाती है। ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो इस जो ऑडिटरी नर्व्स जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल थे साउंड वेव्स के रूप में उसको आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई करने के बाद हमें पता चलता है कि जो साउंड्स आ रही हैं वो क्या है, किस प्रकार की है, डिजायरेबल है, अनडिजायरेबल है, क्या कहा किसने, वो सब हमें इनके द्वारा ऑडिटरी नर्व्स के द्वारा पता चल जाता है। तो दोस्तों ये थी प्रोसेसिंग ऑफ ईयर, किस प्रकार हमें सुनाई देता है। एक बार मैं फिर रिवाइज करा दूं। सबसे पहले जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं वो पिन्ना के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं। पिन्ना के द्वारा कलेक्ट होने के बाद ऑडिटरी कैनल में जाते हैं। ऑडिटरी कैनल के बाद ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है उससे जाकर के कंप्रेशन या रेयर एक्सेल का जो पार्ट होता है साउंड वेव उससे टकराते हैं। टकराने के बाद ये अंदर की तरफ पुश कर दी जाते हैं, और मिडिल ईयर में जो बिल्कस मिलियस इनकस स्टेप्स जो बोन्स होती हैं वो साउंड वेव को एम्पलीफाई कर देती हैं, बढ़ा देती हैं कई गुना तक। जब बढ़ा देने के बाद ये साउंड वेव से वो ओवल विंडो के द्वारा ये फ्लूइड भरा रहता है, फ्लूइड में जाकर के कॉकलिया की तरफ जाती है, कॉकलिया उनको ब्रेन की तरफ भेजता है, जिस प्रकार हम सुन सकते हैं। तो दोस्तों ये थी प्रोसेसिंग ऑफ हियरिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, कुछ नॉलेज मिले तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।